हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम देख रहे हैं 12th कॉमर्स के ओसीएम सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसके पहले के चैप्टर में हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिए हैं, पर इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में हम 6th फंक्शन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है प्लानिंग, सेकेंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग, फिफ्थ है कोऑर्डिनेटिंग एंड सिक्स्थ है कंट्रोलिंग। तो देखते इसकी डिटेल में जानकारी, पर उससे पहले इस चैप्टर का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वी हैव डिस्कस वेरियस मैनेजमेंट प्रिंसिपल इन द फर्स्ट चैप्टर। हमने फर्स्ट चैप्टर में वेरियस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिए इन डिटेल में। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसके लिए इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है फैमिली, जैन हिंदू फैमिली का। जैन हिंदू फैमिली में कर्ता ये मेन हेड होता है पूरे फैमिली का, और उसके मेंबर के हिसाब से वो क्या करता है, सपोर्ट लेता है, और उसके मतलब फैमिली का गोल अचीव करने में उसकी हेल्प भी लेते हैं। मतलब क्या कि कर्ता इज डूइंग विद द हेल्प ऑफ अदर। कर्ता दूसरों की मदद से अपना गोल अचीव करता है, उसे क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को मैनेजमेंट कहा जाता है। द टास्क विच आर टेकन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, एक टास्क है, उसे अचीव करने के लिए जो मैनेजमेंट की जाती है उसे क्या कहते जाता है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ सेट और ऑफ प्रिंसिपल। मैनेजमेंट एक ऐसा सेट है ऑफ अ प्रिंसिपल विच रिलेट टू वेरियस फंक्शन। जैसे कि रिलेटेड फंक्शन कैसे, उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। इसकी हेल्प से वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सकते हैं। इस सभी के प्रोसेस को करना ही मतलब क्या, मैनेजमेंट होता है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू द येलेलियन, मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डू। मैनेजमेंट मतलब क्या, जो मैनेजर करता है उसे ही मैनेजमेंट कहा जाता है। ये किसकी डेफिनेशन है, लेन। द डिफाइन ऑन द रूल ऑफ मैनेजर इन द फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट फंक्शन। जैसे कि द फंक्शन ऑफ मैनेजर स्टार्ट, फंक्शन किससे स्टार्ट करता है, वो प्लानिंग से। सबसे पहले वो प्लान करता है और एंड में क्या करता है, सभी को कंट्रोलिंग करता है। मतलब सबसे पहले मैनेजमेंट का फंक्शन कौन सा है, प्लानिंग, और लास्ट का है कंट्रोलिंग। अकॉर्डिंग टू द हेनरी फ्योल के हिसाब से द टू मैनेज इज द फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कंट्रोल एंड टू कमांड। इसे क्या कहा जाता है, मैनेजमेंट कहा जाता है। ये कहना है हेनरी फ्योल का। इसी के साथ एक साइंटिस्ट है जिन्होंने कीवर्ड फाइंड किया है इन सभी फंक्शन को याद रखने के लिए, शॉर्ट की मतलब आपको समझने के लिए। उनका नाम है लूथर गैली। हैज गिव अ कीवर्ड। कीवर्ड क्या है, पोस्ट डी क्रॉप। हमको हमेशा याद रखना है। इसी के साथ आप उसके नाम भी लर्न कर सकते हैं। पी मतलब प्लानिंग, ओ मतलब ऑर्गेनाइजिंग, यस मतलब स्टाफिंग, डी मतलब डायरेक्टिंग, सीओ मतलब कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। इस सभी के सभी ये पार्ट है। तो हम यही पार्ट अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पढ़ेंगे सबसे पहले प्लानिंग। तो देखते हैं प्लानिंग क्या कहती है। मीनिंग देखते हैं प्लानिंग का। प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है, बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एंड इट इंक्लूड डिसाइडिंग टू द थिंग्स टू डू इन एडवांस। और वो कैसे वर्क करता है, मतलब एडवांस में डिसाइड करके रखता है। मतलब फोरकास्टिंग, मतलब फ्यूचर विजन रखे, मतलब हमें फ्यूचर में क्या करना है इसकी प्लानिंग वो अभी करता है। इसे क्या कहा जाता है, एडवांस प्लानिंग। क्या कहा जाता है, एडवांस प्लानिंग। मतलब आपको समझ में आ गया होगा प्लानिंग मतलब क्या, जो एडवांस में हम थिंकिंग करते हैं उसे क्या कहा जाता है, प्लानिंग। तो प्लानिंग की डेफिनेशन कुछ दी गई है, वो हम देखते हैं। कॉन्टर्स एंड ओडोनल की डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। वो क्या कहते हैं, प्लानिंग इज ए डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग क्या की जाती है, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, एंड व्हेन टू डू इट, एंड हु इज टू डन इट। मतलब कौन करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, ये सभी कुछ एडवांस में प्लान करके रखना। और प्लानिंग ही क्या है, ब्रिज है द गैप फ्रॉम वेअर वी आर अँड वेअर वी वॉन्ट। तुम्हाला काय करायचंय आणि काय तुम्हाला पाहिजे याच्यातला गॅप फुलफिल करण्याचं कोण काम करतं, प्लॅनिंग. टू गो
इट मेक्स पॉसिबल थिंग टू ऑक्योर व्हेन वुड नॉट अदरवाइज ऑक्योर। नहीं तो आपने प्लान नहीं किया तो आप भी अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। 6 सेकेंड है जेम्स स्टोर्म क्या कहते हैं? प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग गोल एंड सुटेबल एक्शन फॉर अचीविंग दिस गोल। प्लानिंग क्या करती है? पहले अपना गोल भी इस्टेब्लिश कर लेती है और उसके बाद उस तक पहुंचने का रास्ता भी निकाल देती है। वो क्या होती है? प्लानिंग। अब प्लानिंग के हम कुछ इंपॉर्टेंट्स पढ़ेंगे। अगर आपको इतने अपने अब तक क्या देखा, इंट्रोडक्शन देखा, फंक्शन क्या क्या है ये देखा और प्लानिंग हमने स्टार्ट कर दिया। अब उसके हम क्या देखेंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग देखेंगे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं। इट इज द फंडामेंटिकल फंक्शंस विच यू एन आउटलाइन। ये फंडामेंटिकल मतलब फंडामेंटिकल है फंक्शंस, जैसे को वेयर टू गो, हाउ टू गो, रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर विद द हेल्प ऑफ फोरकास्टिंग। अगर हमने पहले से ही प्लान करके रखा तो हमें फ्यूचर में क्या करना है ये भी डिसाइड रहता है और हमारी रिस्क भी कैसी होती है? मिनिमाइज हो जाती है। तो सबसे पहला फंक्शन है हेल्प्स टू सेट अ क्लियर ऑब्जेक्टिव। क्या कहते हैं? हेल्प टू सेट अ क्लियर ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना जरूरी है। प्लानिंग टू एनालाइज द प्लानिंग इज द हेल्प टू मैनेजर टू एनालिसिस द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द ऑर्गनायझेशन। प्लॅनिंग की वजह से हमें क्या पता चलता है? प्रेजेंट कंडिशन ऑफ द ऑर्गनायझेशन आणि त्याच्या बेसिसवर ऑन दिस बेसिस ऑन आइडेंटिफाई करते द वे ऑफ अटेनिंग टू डिजायर पोजिशन इन फ्यूचर। वो ऐसे अचीव कर मतलब अब हमारा क्या मतलब अब हमारी पोजीशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन की और फ्यूचर में हमारे ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन क्या होनी चाहिए, ये सब कुछ डिसाइड करने के लिए प्लान हेल्प करता है। सेकेंड है प्रोवाइड पैथ ऑफ एक्शन। प्लानिंग प्रोवाइड करता है पैथ ऑफ एक्शन। प्लानिंग प्रोवाइड करता है पैथ ऑफ एक्शन, जैसे कि दे एक्ट टू गाइड्स। गाइड्स की तरह हमें वो फॉलो करने मतलब डायरेक्शन दिखाता है। एंड दे प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर डूइंग द राइट थिंग्स राइट टाइम एंड राइट वे। आपको राइट टाइम पे क्या करना है, क्या करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए, ये सब कुछ हमें प्लान के हिसाब से ही होता है। मतलब प्लान से ही हमें हेल्प मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए। और इट्स हेल्प्स एम्प्लॉयज टू नो। एम्प्लॉय को भी पता करने में मदद होती है कि व्हाट ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डू एंड व्हाट दे मस्ट बी डू फॉर अचीविंग दिस गोल। मतलब हमें ऑर्गेनाइजेशन में क्या अचीव करना है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सभी कुछ हेल्प करता है प्लान फॉर एम्प्लॉय के लिए। थर्ड नंबर का है प्लानिंग इम्प्रूव परफॉर्मेंस। प्लानिंग क्या करता है? इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग की वजह से क्या पता चलता है? एम्प्लॉय को पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए और वो एक गाइडलाइंस की तरह काम करता है। डू यू प्रॉपर प्लानिंग? प्रॉपर प्लानिंग के होने से द एम्प्लॉय कैन वर्क अकॉर्डिंग टू द टाइमली गाइडलाइंस। टाइमली गाइडेंस के हिसाब से वो वर्क भी करते हैं और इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, उसके परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट भी लाते हैं और रिजल्ट इनटू द हायर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर एम्प्लॉय ने अपने वर्क में इम्प्रूवमेंट लाया तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट बढ़ ही जाएगा। फोर्थ नंबर का है मिनिमाइज द रिस्क। अगर हमने फ्यूचर में ही प्लान करके रखा है तो हमने अभी फ्यूचर का प्लान अभी करके रखा है तो हमारे फ्यूचर में आने वाले रिस्क कैसे हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, मतलब हेल्प हो जाएंगे प्लानिंग की वजह से। प्लानिंग इज द बेसिस ऑफ फोरकास्टिंग टेक्निक। ये कैसे? फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर विजन से देखने वाली एक टेक्निक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनटू द फ्यूचर। इसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमें फ्यूचर में क्या करना है एंड एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर चेंजेस। एंड फ्यूचर में हमें क्या चेंजेस लानी है, क्या करना है जिसकी वजह से हमारी रिस्क कम हो सकती है, ये सभी कुछ हमें अभी प्रेजेंट में पता चल जाता है क्योंकि हमने सबसे पहले प्लान किया है। मतलब प्लानिंग हमें ये भी हेल्प करती है कि हमारे फ्यूचर में आने वाली रिस्क कम से कम हो। अब हम देखेंगे फिफ्थ नंबर का प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्लानिंग की वजह से वेस्टेज भी कम होता है और हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ता है। जैसे कि प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर वेरियस एक्टिविटी। वेरियस एक्टिविटी में प्रॉपर रिसोर्सेज होने जरूरी है, उसका मिनिमाइज यूज करके बहुत अच्छा प्रोडक्शन मतलब बिना कोई वेस्टेज लिए, मतलब बिना कोई वेस्टेज होते हुए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कम से कम में हम क्या कर सकते, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे क्या किया जाता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। इट इज विच ब्रिंग हायर इफिशियंसी एंड बेटर रिजल्ट। इसकी वजह से क्या होता है? हायर इफिशियंसी और बेटर रिजल्ट होता है। ऑन द कैन अवॉइड वेस्टेज, वेस्टेज भी कम होता है। सिक्स नंबर का है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प भी होती है। फॉर अचीव और गोल्स ऑफ प्लानिंग हेल्प टू मैनेजमेंट
to select the best alternative by considering all positive and negative outcome of the अल्टरनेटिव। हमें अभी पता चल जाता है कि किसके कैसे आउटपुट है, किसकी वजह से हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितने निगेटिव आउटपुट है, कितने पॉजिटिव आउटपुट है, ये हमें अभी डिसाइड करके प्लानिंग की वजह से हमें डिसाइड करने के लिए हेल्प होती है। और मैनेजर के लिए रैशनल डिसीजन लेने के लिए भी हेल्प होती है। रैशनल डिसीजन मतलब क्या, कोई मिस्टेक ना किए, विदाउट एनी मिस्टेक, उसे क्या कहा जाता है, रैशनल डिसीजन। 7th नंबर का है यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। यूजफुल इन सेटिंग एंड स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, ये क्या कहते हैं कि द एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर विद द स्टैंडर्ड। आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है और आपने क्या प्लान किया है, इसका डिफरेंस निकालने के लिए मैनेजर को हेल्प होती है प्लानिंग की वजह से। मैनेजर कैन भी फाइंड कर सकता है डिविएशन। डेविएशन मतलब क्या, डिफरेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए प्लान हेल्प करता है। इट इज इफ एनी बिटवीन द एक्चुअल एंड द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस में डिफरेंस जानने के लिए ये प्लानिंग हेल्प करता है। सच अ डेविएशन कैन बी ब्रिज बाय टेकिंग कंट्रोल स्टेप। और अगर हमें ये पता चल गया हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इक्वल नहीं है, तो हमें वो प्रॉपर मतलब कंट्रोलिंग करने के लिए भी प्लान का हेल्प होता है। प्लानिंग प्रोवाइड बेसिक फॉर कंट्रोल, और प्लानिंग प्रोवाइड करता है बेसिक कंट्रोलिंग एंड इम्प्रूव फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन भी मेंटेन करता है एम्प्लॉय और मैनेजमेंट में। अब हम 8 नंबर का देखते हैं, फैसिलिटेड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटी। फैसिलिटेड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटी मतलब those various department work as per the overall plan। प्लान के हिसाब से ऑल डिपार्टमेंट्स में, वेरियस डिपार्टमेंट में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन। इसकी वजह से हम ऑर्गेनाइजेशन का गोल ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में अचीव भी कर सकते हैं। 9th नंबर का है फैसिलिटेड अदर मैनेजमेंट। Facilitate other management function. Every organization function toward achieve goal and goal is set at achieve the planning stage। मतलब क्या, हमें अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है तो हमें कोऑर्डिनेशन लाना ज़रूरी है, प्लान को फॉलो करना ज़रूरी है, और फैसिलिटेट भी करना ज़रूरी है अदर मैनेजमेंट फंक्शन में भी, ऐसा इन्होंने कहा है। Useless to the plan is study other management function as such as the organizing, staffing, etc. can't be understand those। अगर प्लानिंग ही प्रॉपर नहीं हुई तो अदर फंक्शंस भी कैसे हो जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा उनमें। इसलिए कहते हैं कि प्लानिंग फैसिलिटेट होना जरूरी है ऑल अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में भी। मतलब इसकी वजह से प्लानिंग अच्छी हुई तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अच्छे से अचीव भी हो सकता है, और उसके आगे के फंक्शन भी कोऑर्डिनेशन की तरह वर्क भी कर सकते हैं। 10th नंबर का है प्रोमोट इनोवेटिव आइडियाज। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग की वजह से हम डिसीजन ले सकते हैं विच इन्वॉल्व द प्रमोशन ऑफ इनोवेटिव आइडियाज आफ्टर सर्कुलर थिंकिंग। जो इनोवेटिव आइडियाज होती है वो किसकी वजह से आती है, प्लानिंग की वजह से आती है। और इट इज़ द मोस्ट ये किसके लिए चैलेंजेस एक्टिविटी है इनोवेशन लाना, मैनेजमेंट एज पर द गाइडेंस ऑल द फ्यूचर एक्शन लीडिंग टू द ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग की वजह से हमें इनोवेशन आइडियाज आना बहुत, मतलब इनोवेशन आइडियाज आती है, उसकी वजह से हम क्या करते हैं, नए नए प्लान ऑर्गेनाइज करते हैं, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने में भी उसकी हेल्प होती है, मतलब प्लानिंग की हेल्प होती है। अब ये ब्रैकेट में हम देखते हैं, इन शॉर्ट प्लानिंग प्लेज वर्चुअल रोल इन एवरी वर्क। प्लानिंग कैसे वर्चुअल रोल करता है इन एवरी वर्क ऑफ द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एज वेल एज ऑफ एनी इंडिविजुअल, और एनी इंडिविजुअल लाइफ में भी ये वर्क करता है। फ्यूचर इज अ हाईली अनसर्टन एंड द बिजनेस इन्वायरमेंट इज चैलेंजिंग। फ्यूचर कैसा होगा, अनसर्टनटी इवेंट्स होते रहेंगे, ये कैसा है बिजनेस के लिए, चैलेंजेस है। विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, अगर हमने अभी से ही प्लान कर दिया तो हमारे फ्यूचर में आने वाले रिस्क कैसे हो सकते हैं, मिनिमाइज हो सकते हैं, एंड कैन बी डिफाइनली मिनिमाइज। हेंस प्लानिंग इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सर्वाइवल ग्रोथ एंड प्लानिंग। अगर ऑर्गेनाइजेशन का प्लान, अगर टॉप लेवल पे हमें ऑर्गेनाइजेशन का गोल लाना है, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन टॉप लेवल पे होने चाहती है, तो क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग को फॉलो करना पड़ेगा, और प्लान के हिसाब से चलेंगे तो हमारे गोल भी आप अचीव कर सकते हो। तो देख लिए हमने अब तक 10 इम्पोर्टेंस देख लिए प्लानिंग के।
अगर एक 10 इम्पोर्टेंस हो गए होंगे हमारे, तो हम अब अगले लेक्चर में मिलेंगे ऑर्गेनाइजेशन की इम्पोर्टेंस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।